अघासुर बकासुर को जिसने मारा था वही नगर में घूम रहा है सब। जैसे राम जी को देखने के लिए युवती भवन झरो कन लागे, निरखहि राम रूप अनुराग। जैसे राम जी के स्वरूप को देखने के लिए जनकपुर की नारियां झरोखों से और अट्टालिकाओं से देखने के लिए खड़ी हो गई थी, उसी प्रकार से कन्हैया को देखने के लिए मथुरा की सभी नारियां छत पर खड़ी हैं, अपने भवन की अट्टालिकाओं पर खड़ी हैं, झरोखों के किनारे खड़ी हैं। जो लोग हैं वे भी कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया आगे को बढ़ते चले गए। मथुरा की जो देवियां हैं उन्होंने अपनी अट्टालिकाओं से पुष्प की वर्षा करनी शुरू कर दी। फूल बरस रहा है ऊपर। कन्हैया के सखाओं ने कहा कि भैया कन्हैया, अगर हमें यह पता होता कि तेरे मामा के गांव में इतना स्वागत होगा तो घर से अच्छा कपड़ा पहन करके आते। हम तो वैसे जैसे थे वैसे चले आए। अब कन्हैया है 11 वर्ष 56 दिन के, जो कन्हैया के सखा उनसे छोटे ही रहे होंगे। किसी ने ऊपर का पहन रखा है तो नीचे वाला नहीं है, किसी ने नीचे वाला पहन रखा है तो ऊपर वाला नहीं। छोटे छोटे बाल सखा नगर में घूम रहे हैं। आगे को बढ़े। फूल वर्षा जब हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, सब कह रहे हैं कि हमें तो भैया शर्म लग रही है, कन्हैया क्या करें। तो कन्हैया ने कहा क्या चाहिए तुमको। तो कन्हैया के सखाओं ने कहा कि हमें वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाते तो ठीक रहता, कपड़े मिल जाते तो ठीक रहता। इस बात को सुन करके कन्हैया ने कहा चलो धोबी घाट पर चलते हैं। कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के धोबी के यहाँ पर गए और जैसे ही धोबी घाट पर पहुंचे, कन्हैया ने धोबी घाट पर पहुंच करके धोबी से कहा कि मामा जी मुझे कपड़े चाहिए, मेरे सखाओं को वस्त्र दे दो। घूम करके धोबी ने देखा, धोबी ने फटकार लगाई, कहा ग्वाले ये राजाओं के वस्त्र हैं और तुम लोग कैसे मांग रहे हो राजाओं के वस्त्रों को। यह वस्त्र तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेंगे। यह वस्त्र मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। बोली नारायण भगवान जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कन्हैया ने धोबी से कहा कि मुझे वस्त्र दे दो, मेरे सखाओं को वस्त्र दे दो। इस बात को सुनकर के धोबी ने कहा कि ग्वाले, ये राजाओं के वस्त्र है, तुम ग्वालों के यह नहीं होंगे। तुम लोग ग्वाले हो, कभी राजसी वस्त्र पहने हो तुम लोगों ने? इतने में कन्हैया का एक नन्हा सा सखा उठ करके खड़ा हुआ और कन्हैया से कहा कि कन्हैया, ये धोबी क्या कह रहा है? इतने में धोबी फिर से बोल उठा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो महाराज जिस काम के लिए तुम लोगों को बुलाए हैं वह काम हमें ही करना पड़ेगा। अर्थात मारने के लिए तुम्हें बुलाया है भोजराज कंस ने और तुम्हें मार हम ही देंगे। कन्हैया के सखा ने कहा, एक छोटे से नन्हे से सखा ने कहा, कन्हैया आज जो भी होगा देख लिया जाएगा, लेकिन पूतना वाला हाथ जरा सा दिखा दे। कन्हैया ने घूम करके एक थप्पड़ मारा और उसका वहीं पर प्राणांत हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही कन्हैया ने धोबी को मारा, पूरे नगर में बात फैल गई कि पूतना को मारने वाला नगर में आ चुका है, सकटासुर को मारने वाला नगर में आ चुका है। पूतना को मारने वाला नगर में आ चुका है। सकटासुर, अगासुर, बकासुर को, व्योमकासुर को, धेनुकासुर को मारने वाला नगर में आ गया है और आते ही उसने धोबी को मार दिया। पूरे नगर में बात फैल गई। कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा, सभी लोग अपने एक एक वस्त्र ले लो, सभी लोग पहन लो। अब कन्हैया के सखाओं ने कुर्ता पजामा जो जिसको लेना था ले लिया। अब कन्हैया के सखा हैं छोटे छोटे और जो वस्त्र थे वे सब हैं बड़े बड़े लोगों के पहनने के लायक वस्त्र हैं, लेकर के चले। जिसने कुर्ता पहना ऊपर वाला पहना, उसे नीचे वाला पहनने की जरूरत नहीं है। जो नीचे वाला पहन रहा है तो उसकी गांठ सर के ऊपर लग रही है, करें तो क्या करें? ऊपर वाला पहने और पहन करके चल रहे हैं तो रास्ता अपने आप साफ होते चल रहा है। नीचे वाला पहनने की जरूरत ही नहीं, नीचे वाला हाथ में लेकर चल रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े तो कन्हैया के एक सखा ने कहा, कन्हैया अब तो बेइज्जती हो रही है, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था कि कम से कम कोई देखता तो कह देता कि इन बेचारों के पास नहीं है। अब तो देखेगा तो कहेगा कि मांग करके लाए हैं, ये तो मंगनी है, मंगनी सा लग रहा है। कन्हैया ने कहा कि चलो इसको सही से करवाते, नाप से करवाते हैं। कन्हैया ने दर्जी के यहाँ पर सखाओं को लेकर के, दर्जी ने देखते ही प्रणाम किया, पहचान गया कि यह वही है जो नगर में आ चुका है, पूतना को मारने वाला, और कोई नहीं, यही है, धोबी को मार चुका है, अब हमारे यहाँ पर आया है। दर्जी ने कहा, महाराज क्या काम है? बोले हमारे सखाओं के वस्त्र नाप से कर दो, सही कर दो। दर्जी ने सबके वस्त्र लिए और सबकी फिटिंग बढ़िया साइज से बना करके सभी सखाओं को वापस कर दिया। सखा लोग वस्त्र पहने खूब प्रसन्न हुए, चलने लगे तो कन्हैया ने दर्जी से पूछा, यह बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए? दर्जी ने हाथ जोड़ा, बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? दर्जी ने कहा, जो तुम दे रहे हो इस समय वो हमें चाहिए नहीं, आप सिर्फ आशीर्वाद दे दो, आपका आशीर्वाद ही काफी है। कन्हैया ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में आगे बढ़े, एक सुदामा नाम के माली हैं, उनके यहाँ पर गए हैं अपने सखाओं के साथ। सुदामा नाम के माली ने बड़ा ही स्वागत किया। कन्हैया को, बलदाऊ भैया को, इनके सखाओं को सबको सुंदर माला पहनाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो इतने में देखा कि एक
हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही है। उसका चंदन इतना सुंदर है कि रास्ता महक रहा है। रास्ते भर में वो जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता ही महक रहा है। उसकी सुगंध जब कन्हैया के सखाओं ने के नाक तक गई सूंघी तो कन्हैया के सखाओं ने कहा, कन्हैया सब कुछ ठीक हो गया है, अगर ये चंदन मस्तक पर और लग जाता तो बड़ा बढ़िया रहता है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, बुलाया है। कहा सुंदरी। कुब्जा ने घूम करके देखा, उसको किसी ने जीवन में पहली बार सुंदरी कहा था। कुब्जा ने जब घूम करके देखा कन्हैया की ओर, देखा कि कन्हैया खड़े हैं। आई है, बोली मेरा नाम सुंदरी नहीं है, मेरा नाम सौरेंद्री है। कन्हैया ने कहा कि मैंने तुम्हें सुंदरी ही कहा है। सौरेंद्री ने, कुब्जा ने कहा कि मेरा नाम सौरेंद्री है और लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है महाराज, और मेरा घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बड़ा सुंदर लगता है। मैं चंदन घिस करके उनके मस्तक में लगाने के लिए नित्य लेकर के जाती हूँ। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि। मेरा त्रिवक्रा नाम, लोग त्रिवक्रा कहते हैं। मेरी कमर जो 3 जगह से टेढ़ी है, कोई मुझे कुब्जा कहता है। आपने मुझे सुंदरी कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ काम क्या है? कन्हैया ने कहा हमारे सखाओं के, हमारे सबके मस्तक पर यह चंदन लगा सकती हो? कुब्जा ने कहा क्यों नहीं। सबके मस्तक पर कुब्जा ने चंदन लगाया, और चंदन लगाने के बाद में कन्हैया के भी माथे पर चंदन लगाया। कन्हैया ने सोचा कि कुब्जा का उद्धार कर दिया जाए, कुब्जा को सुंदर बना दिया जाए। कन्हैया गए हैं कुब्जा के पास में, और उसके पास जब खड़े हुए, उसके पैर, उसके दाहिने पैर का अंगूठा और बाएं पैर पर बाएं पैर का अंगूठा रखा, और उसके बाद में कमर पर हाथ लगाया एक, और दूसरा हाथ लगाया मुख के पास, और एक झटका मारा, और उसकी कमर जो 3 जगह से टेढ़ी थी एकदम सीधी हो गई, और परम सुंदरी बन करके सामने खड़ी हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले नारायण भगवान की। परम सुंदर बना दिया। कुब्जा के ऊपर कृपा करने के बाद में कन्हैया आगे को बढ़ने लगे, और जब आगे को बढ़ने लगे तो वह द्वार दिखाई पड़ने लगा जो महाराज भोजराज कंस का द्वार है, जो महाराज कंस का द्वार है, वह द्वार दिखाई पड़ने लगा। कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा अब तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, हम थोड़ा सा और आगे घूम करके आएंगे। कन्हैया के सखाओं ने कहा कि आगे क्या है? बोले आगे अभी और आगे हम लोगों को, हमको जाना है, हम और बलदाऊ भैया जाएंगे, देख करके आएंगे तो शाम को तुम्हें भी ले चले। कन्हैया ने अपने सखाओं को वहीं से वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि भोजराज कंस का द्वार दिखाई पड़ रहा है। अब आगे संकट है, तो संकट का सामना हम और बलराम जैसा कर लेंगे, वैसा ही हमारे सखा नहीं कर पाएंगे। सखाओं को वापस किया है, आगे गए हैं। द्वार पर भोजराज कंस ने कुबलया पीढ़ हाथी को बंधवा रखा है कि पहली बात तो वह यहाँ तक आएगा नहीं, अगर आ भी जाए तो इस कुबलया पीढ़ हाथी को छोड़ देना, और हाथी अपनी सूंड में फंसा करके कृष्ण और बलराम दोनों को पटक करके मार देगा। जैसे ही कृष्ण और बलराम दिखाई पड़े, पीलवान ने कुबलया पीढ़ हाथी को छोड़ दिया, और कुबलया पीढ़ हाथी दौड़ करके उधर से आ रहा है, इधर से कन्हैया दौड़ लगाए हैं, और दौड़ करके उसके सूंड के सहारे मस्तक तक चढ़ करके गए। एक हाथ से दांतों को पकड़ा है, और दूसरे हाथ से कुबलया पीढ़ हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। एक मुक्के का कुबलया पीढ़ हाथी धराशायी हो गया, वहीं जमीन पर उसका प्राणांत हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कुबलया पीढ़ हाथी के जो दोनों बड़े बड़े दांत हैं, उन दांतों को तोड़ लिया। एक ले लिया बलदाऊ भैया ने, एक ले लिया
कन्हैया ने और दोनों दांतों को लेकर के आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में जो मिलता उसका उद्धार करते हुए आगे को बढ़ते चले जा रहे। रास्ते में एक से एक पहलवानों को कंस ने लगाया हुआ था कि अगर इधर से आता है तो जो जिसे मिल जाए वही उसको मार देना, उसी को उसके ऊपर लग जाना और उसको समाप्त कर देना। जो देखता कृष्ण और बलराम को उनकी तरफ दौड़ता मारने के लिए कन्हैया को, बलदाऊ भैया को, और उल्टा वह स्वयं वही मार दिया जाता। धीरे धीरे पहुंच गए कन्हैया जहां पर वह शिव धनुष रखा है। गए हैं धनुष के पास, प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया और कहते हैं भोले बाबा आपने जब कंस को धनुष दिया था तो आपने कहा था कि यह धनुष जब तक टूटेगा नहीं तब तक कंस मरेगा नहीं, यह धनुष जब तक सुरक्षित है तब तक कंस सुरक्षित है। भोले बाबा मैं कंस का उद्धार करने के लिए आया हूँ, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा हो जाए और यह धनुष हमसे टूट जाए ताकि मैं कंस को मार सकूं। कन्हैया ने धनुष को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया और धनुष उठाया। प्रत्यंचा चढ़ाने जा ही रहे थे, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे थोड़ा सा झुकाया, धनुष दो खंड में होकर के विभाजित हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय जय ताली बजाते हुए डमरू बोले, अगम निगम के भेद बोले, अगम निगम के अब तो मुझको बचाने वाला, ऐसी ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं, ऐसी ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, बाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योत जगाने वाला, ऐसी ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं, ऐसी ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
कन्हैया ने भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा की कृपा से कन्हैया ने धनुष को उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने चले धनुष के 2 खंड हो गए, 2 खंडों में विभाजित हो गया भोले बाबा का वह धनुष। कोई दूत जाकर के कंस को बताता है कि भोजराज, तुमने जो धनुष रखा हुआ था वह धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया है, वह महल में प्रवेश कर चुका है, उसने धनुष को तोड़ दिया। कंस ने कहा कि वह धनुष तक पहुंचा कैसे? सेवक ने बताया कि नगर के द्वार तक अक्रूर जी के साथ आया, उसके बाद में नगर देखने के बहाने नगर में घुसा है। पहले गया है धोबी के पास, धोबी को मारा, उसके बाद में कपड़ों को लेकर के आया है अपने सखाओं के साथ, कपड़े दर्जी से सिलवाए, उसके बाद में सुदामा माली से माला पहना, सौरेंद्री जो तुम्हारी दासी है उससे चंदन लगवाया, उसके बाद में द्वार पर जो कुबलया पीड़ हाथी बंधा हुआ था कन्हैया के एक ही मुक्के के प्रहार से वह धराशायी हो गया। तुम्हारे द्वार पर जितने भी द्वार थे, जितने द्वार पर सैनिक थे, सबको मारते हुए वह आगे बढ़ता चला गया और जो शिव धनुष था मकसाला में प्रवेश करके उसने धनुष को भी तोड़ दिया, 2 खंडों में पड़ा हुआ है। यह बता ही रहा था सेवक कि इतने में कन्हैया बलराम जी के साथ कंस के उस दरबार में पहुंच गए। कंस ने कहा तुम कौन हो? कन्हैया ने कहा पहचाना नहीं, कौन हो तुम? कन्हैया ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे भैया बलराम हैं। कंस ने इशारा कर दिया और कंस की सभा में बैठे हैं 4 योद्धा, सल तो सल मुष्टिक और चारों मिल गए और चारों मिल करके कन्हैया और बलराम जी को दोनों से युद्ध करने लगे। सल तो सल मुष्टिक चारों योद्धा मिलकर के कन्हैया से और बलराम जी से युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। एक एक करके कन्हैया ने उन चारों को, बलदाऊ भैया ने और कन्हैया ने मिलकर के उन चारों को मार करके एक किनारे कर दिया। उन चारों का प्राणांत हुआ और उसके बाद में कन्हैया दौड़ करके गए हैं भोजराज कंस के सिंहासन पर ऊपर चढ़ गए और मुक्के से एक प्रहार किया। कंस का जो मुकुट है दूर जा करके गिरा और उसके बाद में कंस के बालों को पकड़कर खींचते हुए नीचे लेकर के चले आ रहे हैं। कंस ने कहा कि बालों को छोड़ दो, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। इस बात को सुन करके जब कन्हैया ने कहा, कंस ने कहा कि बालों को छोड़ो, बहुत पीड़ा हो रही है, कन्हैया ने कहा कि अब बालों में कितनी पीड़ा होती है पकड़ने पर, अब तुम्हें पता चला। उस दिन की याद करो जब माता देवकी के बालों को पकड़कर तुमने रथ से उतारा था। खींचते हुए लेकर के आए हैं कन्हैया। पहले तो मल्ल युद्ध हुआ, उसके बाद में कन्हैया ने कंस को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और ऊपर उठाने के बाद में एक बार कंस को लेकर के घुमाया और घुमाने के बाद में जमीन पर पटक दिया। पटकते ही कंस का प्राणांत हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
वितमात स्वामी सखा हमारे, वितमात स्वामी सखा हमारे, वितमात स्वामी सखा हमारे, वितमात स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले नारायण भगवान। इधर कंस को मारने के बाद में कन्हैया आज गए हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए। अपने माता पिता जो इनके माता पिता वसुदेव और देवकी हैं, कंस के कारागार में बंद हैं। कन्हैया गए हैं, कारागार का द्वार खोला गया। देवकी ने कन्हैया को जब जन्म दिया था तब देखा था, या तो आज 11 वर्ष 56 दिन के बाद कन्हैया को देख रही हैं। कन्हैया को देखा, कन्हैया जा गए हैं, माता पिता के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। कन्हैया ने अपने माता पिता के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। और प्रणाम किया वसुदेव जी ने, देवकी मैया ने, दोनों ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। उधर गए हैं कन्हैया अपने नाना उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराए हैं। कारागार से उग्रसेन को मुक्त कराने के बाद में एक सभा जुड़ी। एक तरफ मथुरा वाले बैठे और एक तरफ नंद बाबा बाल सखाओं के साथ बैठे। बीच में कन्हैया। मथुरा वाले सोचते हैं वसुदेव देवकी उग्रसेन ये जितने भी लोग हैं, मथुरा निवासी जितने भी हैं, वे सब सोचते हैं कि कहीं कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ यशोदा मैया से मिलने यशोदा मैया के पास ना चला जाए, वृंदावन ना चला जाए। न जाता तो ठीक रहता। और इधर नंद बाबा सोचते हैं और बाल सखा सोचते हैं कन्हैया के, कहीं ऐसा ना हो कि इतने दिनों के बाद अपने माता पिता को प्राप्त किया है कन्हैया ने, कहीं ऐसा ना हो कि माँ के प्रेम में यहाँ पर रुक जाए, पिता के प्रेम में यहाँ पर रुक जाए। दोनों अपने पास रखना चाहते हैं कन्हैया को। ऐसी स्थिति में कन्हैया को निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन गए हैं कन्हैया नंद बाबा के पास, चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और कहा बाबा कुछ दिन अब हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। जाकर के मैया से बता देना, मैया से कह देना कि परेशान ना हो, हम कुछ दिन के बाद आएंगे। नंद बाबा और इनके बाल सखा सब रोते हुए मथुरा से वृंदावन गए हैं। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, जानती हो आज कन्हैया ने पहली बार मुझसे अपने मुख से कहा कि अब मैं कुछ दिन अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। नंद बाबा उधर चले गए और इधर मथुरा वासी सब प्रसन्न हो गए। मथुरा वासियों ने कहा कि हम कृष्ण को राजा बनाना चाहते हैं, मथुरा का राजा हम कृष्ण को बनाएंगे। कन्हैया ने साफ मना कर दिया कि अभी मथुरा का जो राजा है उग्रसेन अभी जीवित है, मैं उग्रसेन को अपने नाना को राजा बनाऊंगा। उग्रसेन को कन्हैया ने राजा बनवाया, स्वयं युवराज बने। दोनों भैया कृष्ण और बलराम मथुरा के युवराज बने हैं, उग्रसेन राजा बने। और जब उग्रसेन राजा बने तो उग्रसेन ने सोचा कि अभी कृष्ण और बलराम की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, अपने
सगे संबंधियों से, अपने मंत्रियों से कहा कि इस समय भारतवर्ष में सबसे सुंदर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किस आश्रम में चल रही है, कौन से विद्यालय में सबसे सुंदर शिक्षा दीक्षा हो रही है, बालकों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा है। तो किसी ने कहा कि इस समय महर्षि सांदीपनि जो कि अवंतिकापुरी में अर्थात उज्जैन में अपना विद्यालय चला रहे हैं, अपना आश्रम चला रहे हैं, सबसे सुंदर विद्यालय है, सबसे सुंदर शिक्षा वहां पर मिलती है। जब मंत्रियों ने सलाह दी तो उग्रसेन ने कृष्ण और बलराम को साथ में लिया है और गए हैं संदीपनी मुनि के यहाँ पर, उनके हाथों में सौंप करके उग्रसेन वापस आए हैं कि कन्हैया की और बलदाऊ भैया की दोनों की शिक्षा दीक्षा हो जाए। दोनों वहां पर पढ़ रहे हैं, वहीं पर मित्रता इनकी हो जाती है। एक है जिनका नाम है सुदामा जी, सुदामा जी से इनकी मित्रता हो जाती है। अच्छा, सुदामा से मित्रता हुई इनकी। कृष्ण सुदामा दोनों साथ में रहते हैं, बलदाऊ भैया भी साथ में रहते हैं, बड़ी सुंदर शिक्षा दीक्षा चल रही है। कम ही समय में, बहुत ही कम समय में, जैसे राम जी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सगाई, जैसे राम जी सभी विद्याओं को जान गए थे बहुत ही कम समय में गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पर, उसी प्रकार से महाराज संदीपनी के अंग संग में रह करके भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ भैया भी सभी शिक्षाओं के जानकार हो गए, सब प्रकार के शिक्षा से पूर्ण हो गए। कृष्ण भगवान गए हैं संदीपनी जी के पास में, आज शिक्षा पूर्ण भई है तो संदीपनी जी के पास गए हैं, चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है, अब हम घर जाना चाहते हैं, आप बताओ हमसे दक्षिणा क्या लोगे। संदीपनी जी ने कहा कि साक्षात नारायण को पढ़ाने का सौभाग्य हमें मिला, नारायण को शिक्षा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इससे बड़ा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया गए हैं गुरु माता से प्रणाम किए, गुरु माता से भी यही प्रश्न किए कि गुरु माता हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। गुरु माता ने कहा कि आज मेरा बेटा तुम्हारे जैसा होता, कन्हैया तुम्हारे ही इतना, तुम्हारे ही उम्र का हो जाता मेरा बेटा जब छोटा सा था तो यही छिप्रा नदी के तट पर खेल रहा था, न जाने कैसे गायब हो गया, तब से आज तक दिखाई नहीं पड़ा। कन्हैया गए हैं, सभी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, कन्हैया गए हैं समुद्र के पास में, समुद्र देवता ने साफ मना कर दिया हमारे यहाँ तुम्हारे गुरु का पुत्र नहीं है। एक शंख में एक पांचजन्य नाम का शंख है, उसमें एक दैत्य रहता है, हो सकता है उधर अगर तुम्हारे गुरु का पुत्र गया हो तो उधर हो सकता है, चला उसके पास गया हो तो उसने खा लिया होगा। कन्हैया समुद्र और उस शंख चूर्ण दैत्य का वध कर दिया और शंख को लेकर के आए हैं। गुरु पुत्र तो नहीं मिला, लेकिन कन्हैया को पांचजन्य शंख मिल गया। कन्हैया ने जोर से उस शंख को बजाया है, तब से इनका एक नाम और पड़ गया। बोलिए शंखधारी भगवान की। शंख को लेकर के यमपुरी पहुंचे हैं कन्हैया। यमराज से कहते हैं मेरे गुरु का पुत्र अगर तुम्हारे यहाँ पर आया हो तो मैं उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। यमराज गए हैं अंदर से गुरु के पुत्र को, इनके गुरु के पुत्र को लेकर के आए, कहे द्वार पर ही आप रहो, अंदर आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप अंदर चले गए तो जितने अंदर है वे सब तर जाएंगे। द्वार पर ही कन्हैया को खड़ा कर दिया और लाकर के गुरु के पुत्र को इनके हाथों में सौंपा। कन्हैया आए हैं लेकर के गुरु माता को उनका बेटा वापस किए और उसके बाद में प्रणाम करके आगे बढ़ गए। हम सबको भी जीवन में गुरु जरूर करना चाहिए। गुरु का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। कौन सा रास्ता दिखाने वाला? इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए जो उपाय है वह करना है।
भजन करना है। गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, अगर हमारे कान में पड़ा है, अगर हम उस मंत्र का जप करते हैं जो हमारे गुरु ने दिया है, अगर उस मंत्र का जप करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। हम सबको गुरु अवश्य करना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोग के जो धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु जरूर करना चाहिए, सबको गुरु जरूर करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज गुरु करें, सोचते हैं कि फला व्यक्ति को गुरु बनाएंगे। कुछ दिन जब तक हम सोचते ही रह जाते हैं तब तक गुरु जी टेलीविजन में आने लगते हैं, पेपर में निकलने लगते हैं। क्या करें, किसे गुरु बना लें? हम तो कहते हैं कि अगर तुम किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हो तो हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। हनुमान जी मंत्र कौन सा देते जानते हो? सीताराम सीताराम, राम राम कहते रहो। सबसे बढ़िया जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर किसी कोई समझ में ना आए तो हनुमान जी को गुरु बना लो, और हनुमान जी को गुरु बनाओ, राम राम जपना शुरू करो, आपका कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। राम कृष्ण से कौन बड़ा है ये भी गुरु किए, हमको आपको भी गुरु करना चाहिए। आइए गुरुदेव महाराज के चरणों में दो लाइन, उसके बाद में आगे कथा के प्रसंग में बढ़ते हैं। अरे मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिना सहारा तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ताली लगा ले। मुझको तड़पाओ, मुझको तड़पाओ, काटो काटो जन्म मरण के गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया
जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। सातो जन्म मरण के तेरे, सातो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव जाने रामे, जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव शबरिया। मेरा कोई न मेरा कोई न कोई न मेरा कोई न सहारा गुरु तेरे, गुरुदेव शबरिया। दीननाथ सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव को गुरुपुत्र के रूप में गुरु माता को दक्षिणा देने के बाद में कन्हैया आए हैं मथुरा लौट करके, मथुरा लौट करके कन्हैया आए, कन्हैया आए हैं तब से मन इनका नहीं लगता। एक दिन की बात, मैया देवकी भोजन की थाल लेकर के कन्हैया को परोसने के लिए गई हैं, और भोजन की थाल लेकर के अंदर गई, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब से कन्हैया अवंतिकापुरी से पढ़ करके आए हैं तब से इनका मन नहीं लगता, वृंदावन याद आता, बार बार वृंदावन के सुख की याद करते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन की बात, मैया देवकी भोजन की थाल लेकर के कन्हैया के कक्ष में गई हैं, तो जैसे ही द्वार खोला कन्हैया को देखा, तो कन्हैया को देखा देवकी मैया ने कि कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं, भोजन की थाल चुपचाप रखा और चली आई बाहर। आकर के वसुदेव जी से कहती हैं, सुनिए जी आजकल कन्हैया बहुत उदास रहता है, हमने तो आज उसे रोते हुए देखा है। इतने में यदुवंशियों का महामंत्री है जिसका नाम है उद्धव, उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आए जो बृहस्पति के शिष्य हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं। वह आए तो वसुदेव जी ने उद्धव को रोक लिया, बोले उद्धव तुम कन्हैया के उम्र के हो, जाओ जाकर के कन्हैया से पूछो कि आखिर मथुरा में उसे किस चीज की कमी है, काहे के लिए रोता है, उदास रहता है वो, जाकर के पूछो। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं, अब आज युवराज को मनाने की जिम्मेदारी मिली है, इसका भी अभिमान है। अभिमान को लेकर के कन्हैया के कक्ष में प्रवेश कर गए, कन्हैया के कमरे में प्रवेश कर गए हैं अंदर। उद्धव ने देखा कि कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं अपने आसन पर, तो उद्धव ने जाकर के हाथ जोड़ करके पूछा कि कन्हैया मथुरा में तुम्हें कष्ट है, किसी बात की कोई कमी है, हम यदुवंशियों से सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे जरूर बताना, काहे के लिए रोते हो। इस बात को सुने जब कन्हैया उद्धव के मुख से, तो कन्हैया उठे और उद्धव को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगे। उद्धव के समझ में नहीं आ रहा कि कन्हैया आखिर रो क्यों रहे हैं। उद्धव ने कहा कि कन्हैया मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे रोने का कारण, काहे को रो रहे हो। कन्हैया ने कहा उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, उद्धव
बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। अंश सुता को सुंदर कलरा, अर कुंजन के चाहे, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैंने लाख प्रयास करके देख लिया, मैं वृंदावन को नहीं भुला पा रहा हूं। मैंने लाख प्रयास करके देख लिया, मैं वृंदावन को नहीं भुला पा रहा हूं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं वृंदावन को नहीं भुला पा रहा हूं। उद्धव ने कहा कि अगर वृंदावन को नहीं भुला पा रहे हो तो कौन सी बहुत दूर है वृंदावन, चलो वृंदावन तुम्हें लेकर के चलूंगा। शाम तक वृंदावन से वापस आ जाए घुमा कर। कन्हैया ने कहा कि मैंने उन भोले भाले ब्रजवासियों से झूठ बोला है, मेरा उनका सामना करने का सामर्थ्य नहीं है। एक काम करो उद्धव, तुम चले जाओ, जाकर के हमारे ग्वाल बाल सखाओं से मिलना, जाकर के यशोदा मैया को समझाना। उद्धव, वे हमको याद करते हैं तभी तो उनकी याद हमें आती है। जाकर के उन्हें समझाओ कि कन्हैया को याद ना करें, हमारी वो याद ना करें। और अगर वो हमारी याद नहीं करेंगे तो हमें भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव ने कहा कि पहली बात कन्हैया यह बताओ कि याद आती है यशोदा मैया तुम्हें, याद आता है वृंदावन तुम्हें, याद आती हैं गोपियां तुम्हें, याद आते हैं बाल सखा तुम्हें, याद आता है वृंदावन का वैभव तुम्हें। और सुध लेने के लिए मैं जाऊं, अच्छा चला भी जाऊं तो मैं जा करके अजहत भाषा में, वेदों की भाषा में उन गंवार वारियों को समझाऊंगा तो क्या वे समझेंगे हमारी बात को। कन्हैया ने सोचा यही तो अभिमान है, यही तो उद्धव तुम्हारे ज्ञान का अभिमान है। मैं तेरे ज्ञान के इसी अभिमान को तो चूर्ण करना चाहता हूँ। तुम्हें तो अवश्य जाना चाहिए वृंदावन। उद्धव, तुम वृंदावन जाओ, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम प्रेम की नगरी वृंदावन में जरूर जाओ। लेकिन एक बात उद्धव, तुम जब जाने लगो तो मेरी ये कारी कमरिया ओढ़ के जरूर जाना, और मेरा ये जो ध्वज है यह रथ पर लगा करके जाना, क्योंकि वृंदावन वाले मेरे अलावा कुछ भी नहीं जानते। उद्धव चले हैं, कारी कमरिया ओढ़ ली कन्हैया की, रथ पर ध्वज लगा लिया कन्हैया का और चल दिए हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। उद्धव जा रहे हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान के अभिमान में भर करके आज उद्धव प्रेम की नगरी वृंदावन जा रहे हैं। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों से कहते थे करील कुंज के कांटे, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। अरे सब अलग रखो, कोई व्यवस्था करिए, कहाँ गिरेगा क्या, अलग रखो। बोले सच्चिदानंद भगवान से हो। कोई परिवार का एक लोग आ गए यहाँ पर ये सब अटेंड करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चले मथुरा
निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों से कहते थे करील कुंज के कांटे, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवान। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था तू कहाँ है ये तो बतलाओ। बिकल यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, और भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। उद्धव अभी रास्ते में ही है और प्रकृति का प्रेम भगवान के प्रति देखा तो अचंभित रह गए। बढ़ते चले जा रहे हैं, वृंदावन के द्वार पर रथ पहुंचा। कन्हैया के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो सखा हैं वह सभी लोग खड़े हैं द्वार पर, और द्वार पर खड़े सखाओं ने देखा कि मथुरा की ओर से रथ आ रहा है। सभी जितने ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए कि आज इतने वर्षों बाद चलो कन्हैया आ तो रहा है। इतने में रथ रुका, रथ पर किसी और को बैठा देखा, दुखी हो गए। उतरे रथ से उद्धव, सखाओं से कहा भैया ये श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा कि भैया हम मथुरा से आए हैं, कृष्ण के हम मित्र हैं, कृष्ण ने ही हमको भेजा है। सखाओं का हाल जानना है, यशोदा मैया से मुझे मिलना है, राधा रानी का दर्शन करना है। आप लोगों को अगर पता हो तो यशोदा मैया के महल का नंद भवन का मुझे रास्ता बता दो। सखाओं ने कहा कि नंद भवन का रास्ता बहुत आसान है उद्धव, ये जो जल की धारा दिखाई पड़ रही है इसी के किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। उद्धव ने कहा कैसी जलधारा है? तो सखाओं ने कहा ये कोई साधारण जलधारा नहीं है उद्धव, ये पनारा नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई नदी का किनारा भी नहीं है। फिर क्या है? बोले गोपियां, राधा रानी और मैया यशोदा नंद बाबा के आंगन में बैठ करके समस्त गोपियां रोती हैं और उन गोपियों की आंखों से निकली हुई है अश्रु की धारा है। इसी के किनारे किनारे चले जाओ, तुम्हें नंद भवन का पता चल जाएगा, नंद भवन पहुंच जाओगे। उद्धव रथ से कूद पड़े और रथ से उतर करके अपनी चरण पादुका का वहीं त्याग कर दिया और बिना चरण पादुका के, बिना कुछ पैरों में पहने हुए दौड़ते हुए चले जा रहे हैं आगे की ओर। गए हैं यशोदा मैया के पास, चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। मैया मैं उद्धव हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया ने आपका हाल जानने के लिए मुझे भेजा है। मैया ने कहा कि चलो इतने दिन बाद कम से कम किसी को भेजा तो। उद्धव क्या हाल है मेरे लाला का, कन्हैया का क्या हाल है? मेरा लाला कैसा है, खाता पीता है ठीक ठाक कि नहीं खाता पीता है? उद्धव ने सोचा कि लाओ अपने ज्ञान की बात मैया को बताना शुरू करूं। उद्धव ने कहा कि मैया जिसको आप लाला मानती हो, जिसको आप अपना बेटा मानती हो, वह आपका बेटा तो है ही, लेकिन वो बेटा होने के साथ साथ नारायण है, नारायण का ही स्वरूप है, वो साक्षात नारायण है। और नारायण किसी का बेटा नहीं हो सकता। नारायण का एक स्वरूप और है, परमात्मा का एक स्वरूप और है, जिसको ज्ञानी लोग निर्गुण निराकार का स्वरूप बताते हैं। मैया अगर निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए योग का मार्ग है। माँ योग करो और धीरे धीरे कृष्ण को भुलाओ और परमात्मा, निराकार परमात्मा में, निर्गुण परमात्मा में मन को लगाओ। और जब निर्गुण परमात्मा में अपने मन को लगाओगी तो सगुण साकार जो परमात्मा है, साकार जो कृष्ण है, उनसे ध्यान आपका हट जाएगा। उद्धव ने जैसे अपना ज्ञान बताया,
मैया आती हैं और कहती है क्यों रे, तू कहता है कि कन्हैया निर्गुण है, परमात्मा निर्गुण है, कन्हैया परमात्मा है और परमात्मा निर्गुण है। अरे तू जिसे निर्गुण बता रहा है। उद्धव के कान को मैया ने पकड़ा और कान पकड़ करके मैया ने कहा कि इसी प्रकार से मैं तेरे परमात्मा के कानों को पकड़ती थी और पकड़ती थी और उसके बाद में छड़ी का उसको भय दिखाती थी। मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले में मैंने उसको पूरे गांव में दौड़ाया था। अब अगर परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, तो मैंने उसके कानों को कैसे पकड़ लिया। अगर कन्हैया निर्गुण है, निराकार है, तो मैंने कन्हैया के कानों को कैसे पकड़ा था। मैंने अपने इन हाथों से कन्हैया को कैसे भोजन कराया था। बहुत समझाए उद्धव कन्हैया को, मैया को, लेकिन मैया को समझा नहीं पाए। अंत में उद्धव ने मैया से कहा कि मैया हम राधा रानी और गोपियों से मिलना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। मैया ने पता बताया कि जाओ आगे जा करके निधि वन है, निधि वन के पास में जाना, वहां पर जाओगे तो मैया, वहां पर जाओगे तो राधा रानी के साथ सभी गोपियां बैठी हुई हैं, वहां पर उनका दर्शन मिल जाएगा। आज उद्धव राधा रानी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में सोचते हैं कि जब मैया को समझाना इतना कठिन है तो राधा रानी और गोपियों का सामना कैसे करूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा, क्या कह करके उन्हें समझाऊंगा। या सोचते हुए जा रहे हैं तो मन में विचार आया क्यों ना रास्ते में रुक जाऊं, दूर से पहले गोपियों की मनोदशा को जान लूं कि इनकी मनोदशा क्या है, इनकी मन की स्थिति क्या है। और जब दूर से इनकी मन की स्थिति पता चल जाएगी तब सामने जाऊंगा। एक पेड़ के पीछे उद्धव छिप गए, वहां से गोपियां दिखाई पड़ रही हैं, राधा रानी दिखाई पड़ रही हैं। आइए भाव के साम्राज्य में राधा रानी का दर्शन करते हैं। एक सुंदर स्थान है, पेड़ के नीचे सभी गोपियां एक गोला बना करके, घेरा बना करके बैठी हुई हैं और उस घेरे के बीचों बीच राधा रानी श्वेत वस्त्रों को पहन करके बीचों बीच विराजमान है, खड़े हैं। मना स्तुति जानने के लिए गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक सखी उठ करके खड़ी हुई और वह सखी उठ करके खड़ी हुई और सखी उठ करके खड़ी हुई तो कहती है कि राधा रानी आज मैंने सपने में कन्हैया को देखा है। सभी सखियां सुनने लगी। राधा रानी ने कहा कि क्या देखा है सपने में, क्या देखा है सपने में। सखी ने कहा कि आज मैं पनघट पर जब जल लेने गई थी तो मैंने सपने में देखा कि कन्हैया आया है, मेरी गगरी को उठवा रहा है और जैसे ही गगरी मेरे सर पर गई और जब मैंने पीछे घूम करके देखा तो वहां पर कन्हैया नहीं था और मेरी आंख खुल गई। दूसरी सखी कहती है राधा रानी मैंने भी कन्हैया को आज सपने में देखा है, तुमने क्या देखा। वह सखी कहती है कि आज मेरे यहाँ आए माखन चोरी की लीला कर रहे थे और माखन चुराते हुए मैंने देखा कन्हैया को। पकड़ने के लिए जैसे ही मैंने दौड़ लगाया तुरंत मेरी आंख खुल गई और वहां पर कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। सब अपने अपने स्वप्न की बात राधा रानी को बताती हैं। उद्धव गोपियों की बात को एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के सुन रहे हैं। एक सखी उठ करके खड़ी भई और उसने कहा राधा रानी ये बताओ कि क्या तुम सपने में कन्हैया को नहीं देखती। हम लोग तो रोज अपने सपने की बात बताती हैं और तुम कन्हैया को क्या सपने में नहीं देखती। तुम अपने सपने की बात कभी नहीं बताया, तुमने कभी नहीं बताया। राधा रानी ने कहा कि देवियों गोपियों उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन गोपियों के सपने में कन्हैया आते हैं। जिन गोपियों के स्वप्न में कन्हैया आते हैं उन सभी गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी स्थिति तो ऐसी है
कि गोपियों जब से कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं तब से हमें नींद ही नहीं आई। सपने पसंदिया कर दो धनसदा सखियो सिता, सपने पसंदिया कर दो धनसदा सखियो सिता, अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विवैरे, अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विवैरे। गोपियों जिनके सपने में कन्हैया आते हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी स्थिति तो यह है कि जब से कन्हैया हमें छोड़ करके गया है तब से मेरी आंख ही नहीं लगी, तब से मुझे नींद ही नहीं लगी। और जब नींद नहीं लगी तो स्वप्न क्या देखूं, और जब स्वप्न नहीं देखा तो आप लोगों को बताऊं क्या। गोपियां रोने लगी और कहती हैं कि मोरी गोकुल नगरिया उजारी गयो रे, हमार सुधी मोहन विसार गयो रे, मोरी गोकुल नगरिया उजाड़ी गयो रे, हमार सुधी मोहन विसार गयो रे, मोरी गोकुल नगरिया उजारी गयो रे, मोरी गोकुल नगरिया उजाड़ी गयो रे, हमार सुधी मोहन विसार गयो रे, हमारी सुधी मोहन विसार गयो रे, हमारी सुधी मोहन विसार गयो रे। जय हो। दीदार हुई, नहीं है याद कि जब शाम से दीदार हुई, नहीं है याद कि जब शाम से दीदार हुई, नहीं है याद कि जब शाम से दीदार हुई, उन्हीं की याद में रुसवा सरे बाजार हुई, उन्हीं की याद में रुसवा सरे बाजार हुई, मौज पाई नहीं जवानी दी आंखों बैठी, मौज पाई नहीं जवानी दी आंखों बैठी, लौट कर आओ ना जवानी से हाथ धो बैठी, लौट कर आए ना जवानी से हाथ धो बैठी। जो मेरी लल्ली राधा के सोना सिंगार गयो रे, राधा के शोला सिंगार गयो रे, हमारे सुधे मोहन विसार गयो, हमारे सभी मोहन विसार गयो रे, हमारे सभी मोहन विसार गयो रे।